इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण। दोपहरकालीन सभा है और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान की बात का। किसान की बात, जो कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लाते हैं कृषि से संबंधित सभी मुद्दों पर बातचीत। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ। आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, आपसे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दे देती हूँ। इस समय आपके साथ हूँ मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे साथी रजनीश। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार और साथ ही साथ स्वागत है सभी सुनने वालों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक फोन इन कार्यक्रम है। 2:30 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक हमारी फोन लाइंस खुली होती हैं और हमें बेसब्री से इंतजार होता है आपकी फोन कॉल्स का। हमारे नंबर होते हैं 23421089 और 23421608। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें। हम नंबर एक बार फिर से आपको रिपीट करके बताते हैं। हाँ, तो नंबर वैसे जोसना आपने बताया, लेकिन मैं फिर एक रिपीट किए देता हूँ। नंबर 23421089 23421089 और 23421608 23421608। इसके अलावा एक और जरिया होता है आपके पास, जो कि है एसएमएस सेवा। आप हमें एसएमएस करके भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका टाइप किया हुआ प्रश्न सीधे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा और एसएमएस भेजने के लिए हमारा नंबर है 53010। इस नंबर पर आप अपना एसएमएस भेजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि शुरू में एफएम गोल्ड कैपिटल वर्ड्स यानी कि बड़े शब्दों में लिखना ना भूलें। और उसके बाद लिख दीजिए अपने नाम के साथ अपना प्रश्न। आपका जवाब हम यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में जरूर देंगे। आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं नींबू वर्गीय फल सब्जियों में समसामयिक कार्य पर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार दुबे, प्रधान वैज्ञानिक, फल संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत हम अपने प्रश्न से ही करते हैं कि जैसे हमारा एक विषय है नींबू वर्गीय फसलों के समसामयिक कार्य, तो इस समय इनको एक समसामयिक कार्य का समय चल रहा है इसका, तो इसका जो रोपण है किस समय किया जाता है, कब किया जाता है? इस समय रोपण का तो समय नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सदाबहार पौधे होते हैं और इनका जो रोपण है 2 वर्ष में 2 बार कर सकते हैं किसान भाई। एक तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और दूसरा करते हैं जो हमारा, जिसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं या बसंत ऋतु कहते हैं, और फरवरी मार्च में। तो इस समय रोपण का तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी जो किसान भाई इनकी बागवानी करना चाहते हैं तो 2-3 महीना पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, कौन सी किस्म लगानी है, कैसे गड्ढे, कैसे खेत का तैयारी करना है, कैसे गड्ढे बनाना है। तो उसकी तैयारी किसान भाई दिसंबर जनवरी में शुरू कर देंगे, तो फरवरी मार्च में। लेकिन फरवरी मार्च में वही किसान भाई रोपण कर सकते हैं जिनके पास पानी उपलब्ध है। अच्छा, रोपण करने के बाद में कितने टाइम के बाद में इसमें फल आना शुरू हो जाता है डॉक्टर साहब? ये एक्चुअली में निर्भर करता है कि वो पौधा किस तरीके से तैयार हुआ है। अच्छा। क्योंकि फल दूसरी फसलों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे आपका गेहूं धान है जिसमें हम बीज बोते हैं, इसमें बीज कुछ फलों में बोया जाता है। ज्यादातर में हम जो पौधे होते हैं पौध लगाते हैं। तो जो अगर हमने कलमी पौधा, जिसको हम लोग किसान भाई लोग कलमी पौधा बोलते हैं, कि हम किसी का जड़ लेते हैं, उसके ऊपर पौधा दूसरा लगाते हैं, तो ऐसे पौधे 3री-4थी साल में फलत शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर गलती से किसान भाई ने उसका बीजू पौधा लगा दिया, जैसे हम लोग ने आम खाया, फेंक दिया, वहाँ आम जम गया, उसको किसान भाई रख लेते हैं, तो वो 7-8 साल में फल देता है। कौन सा उपयुक्त तो ज्यादा रहता है डॉक्टर साहब? वानस्पतिक प्रवर्धन वाला, जो कलमी होता है। अच्छा, नींबू जैसे वर्गीय है तो इसमें बहुत सारे एक नींबू वर्गीय चीजें आती हैं, तो उसमें कौन कौन सी आप गिनवाना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली में इसको वर्गीय इसीलिए कहते हैं कि ये कितना बढ़िया फल है कि इसमें अति खट्टे, जैसे मोटे छिलका वाला नींबू, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेमन कहते हैं, पतले छिलका वाला नींबू, जिसको हिंदी में कागजी नींबू भी कहते हैं। जी। इसका बाजार भी बहुत अच्छा होता है, हर आदमी अपने घर में इसका प्रयोग करना चाहता है। तो ये तो खट्टे नींबू हो गए। फिर मीठे नींबू भी है। यही एक ऐसी किस्म है जिसमें खट्टे मीठे दोनों का व्यावसायिक उत्पादन होता है। अच्छा।
जैसे मौसमी है, इसमें माल्टा आता है, और इसकी और अच्छी किस्में हैं जैसे पाइनएप्पल है, जाफा है, वलेंसिया है। हमारे संस्थान ने 2 किस्में निकाली हैं, पूसा शरद, पूसा राउंड, बहुत अच्छी किस्में हैं। और आपने देखा होगा जिसका हम जूस पीते हैं, ये इनका प्रोसेसिंग नहीं होती, सीधा जूस निकाल के पीते। इसके अलावा संतरा है, किन्नो है, उत्तरी भारत की बहुत अच्छी एक किस्म है। ये चकोतरा है, चकोतरा आपने देखा होगा जो हमारी जो छठ पूजा वगैरह होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में मेरे ख्याल से ज्यादा होता है डॉक्टर साहब। चकोतरा पर जो लोअर हिल्स होती हैं, पर्वतीय की जो लोअर हिल्स होती हैं वहाँ होता है। और इसका बड़ा महत्व है, छठ में इसको, छठ एक बहुत बड़ा व्रत होता है, उसमें इसका चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसका जो आप कह सकते हैं कि जो औषधि वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। जी जी, जिस तरह से शरीफे की न्यूट्रिशन वैल्यू कहते हैं बहुत ज्यादा होती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में खाने पर ही बहुत अच्छे पोषक तत्व हमारे शरीर में मिल जाते हैं, उसी तरीके से उसी तरह से। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो मेरे मन में अक्सर तक आता है जब हम नींबू वर्गीय फसलों की बात करते हैं, कि अक्सर तक जब हम किचन गार्डन की बात करते हैं, घर में नींबू का पौधा लगाते हैं, तो पौधा लग जाता है, स्वस्थ होता है देखने पर, लेकिन नींबुओं की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। और अगर हम इसमें ये कहें कि पानी कम रह जाता है, तो नींबू रसीले बहुत होते हैं, साइज कम होते हुए भी नींबू रसीले बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर तक एक शिकायत सुनने को मिलती है कि संख्या बड़ी कम होती है, तो उसका कारण क्या होता है? एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो संख्या होती है फलों की, ये कितना पौधे के पास ऊर्जा है, उसके हिसाब पे ये निर्भर करती है, पहली चीज। दूसरी ये इस पे निर्भर करती है कि जो किस्म आपने कौन लगा रखी है। प्रायः देखा गया कि जैसे कोई गया, कोई नर्सरी है जो सर्टिफाइड नर्सरी नहीं है, कोई जानता नहीं है, वहाँ एक पौधा देखा और ले आए। जब मेरे पास प्रश्न आता, साहब इसमें छोटे फल आते हैं, हम कहते हैं किस्म कौन सी लगाई, बोले सर वो तो नहीं पता है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है कि चूंकि ये बहुवर्षीय फल है, तो किसान भाइयों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी चाहे किचन गार्डन में लगाएं, चाहे व्यवसाय के तौर पे अपने खेतों में लगाएं, इनके बागवानी करें, किस्म जरूर पता कर लें। जैसे उत्तरी भारत के लिए, जैसे मैडम ने नींबू की बात की है, कागजी नींबू की, तो हमारी पूसा उदित तो पूसा अभिनव, पूसा संस्थान द्वारा निकाली गई बहुत अच्छी किस्में हैं जो वर्ष में 2 बार फलत भी देती अभी हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि नर्सरी से अगर कोई परचेज कर रहा है, तो उसमें ये एक सही तरह से उसका मापदंड हो पाए कि ये उसी किस्म का पौधा है, आगे चल करके सही फल देगा कि नहीं देगा, तो उसमें कुछ एक सरकारी जो इस तरह की विपणन की सुविधाएं जहाँ पे वहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली नर्सरी क्या है कि नर्सरी प्रमाणीकरण नर्सरी होती है, जो भारत सरकार के जो हमारा राष्ट्रीय बोर्ड है वो उनका एक्रीडिटेशन भी करता है। तो ऐसी नर्सरी जो प्रमाणित नर्सरी है, बिल्कुल, तो वो नर्सरी कभी भी आपको गलत पौधा नहीं देंगे। और आजकल उपभोक्ता फोरम वगैरह कई चीजें हैं, तो उसमें क्या है कि ये आप अगर पर्ची लेते हैं, किस्म लिखी लेते हैं और बाद में कोई वैज्ञानिक कह देता है ये वो किस्म नहीं है, तो आप उस पर अपना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से अपने श्रोताओं को याद दिला दें, फोन इन कार्यक्रम है, हमें इंतजार है आपकी फोन कॉल्स का। हमारे फोन नंबर्स हैं 2342-1089 और 2342-1608। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2342-1089 और 2342-1608। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय फल सब्जियों में समसामयिक कार्य पर, और आपकी फोन कॉल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋतु, हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. दुबे। और डॉक्टर साहब, जैसे कि नींबू पर बात हो रही है, बहुत ही उपयोगी फल है। अगर विटामिन सी की हम बात करें तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो नींबू वर्गीय फलों पर ही जाता है। अगर किसी की शरीर में नींबू विटामिन सी की वजह से कोई बीमारी या किसी तरह की कोई कमी आ गई है तो हम इसी की बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि किचन गार्डन में पौधा कितना शक्तिशाली है, इस पर डिपेंड करता है कहीं पर भी। और अगर नींबू की अगर हम खेत में बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं कि क्या जगह, कितनी दूरी उसमें रखनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, इस बारे में एक सूक्ष्म जानकारी हमें दे दीजिए एक बार फिर से। देखिए, ऐसा है कि जब रोपड़ होता है तो उस समय इसका जो दूरी होती है वो किस्म विशेष पर निर्भर करती है। साधारणतया अगर हम परंपरागत बागवानी किसानों को बोलें कि आप परंपरागत बागवानी में जाइए, तो नींबू का पौधा उत्तरी भारत में 5 गुणा 5 मीटर पे लगाना चाहिए जी। अच्छा। और जबकि जहाँ बहुत अच्छी जलवायु जैसे लोअर हिल्स हैं हिमालय के, वहाँ 6 गुणा 6 मीटर पर भी जा सकते हैं।
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो गड्ढा का आकार है, क्योंकि गड्ढा अगर जितना बढ़िया खोदेंगे और उसमें जितना अच्छा गोबर की खाद मिक्स करेंगे तो पौधे का उतनी बढ़वार अच्छी होगी। गड्ढा कितना गहरा डॉक्टर साहब? गड्ढा इसमें कम से कम 75 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना चाहिए। और किसान भाइयों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा रोपड़ जुलाई अगस्त सितंबर में करें, क्योंकि उस समय पानी की उपलब्धता होती है, जो बारिश का पानी होता है तो उससे लागत कम हो जाती है। जैसे आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है किसानों की आम आय दोगुनी करने का, तो जब तक हम उसमें लागत कम नहीं करेंगे तो उसमें हमें करना ये लागत कम करना, उनका जो रिटर्न है उसको बढ़ाना है। तो उससे अगर बारिश में रोपड़ करेंगे तो वहाँ पे उनका होगा। दूसरे इस समय मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय किसान भाई जिन्होंने लगा रखे हैं नींबू के पौधे, तो इस समय दो चीज़ें चल रही हैं जी। एक तो तुड़ाई चल रही है। अच्छा। हाँ, इस समय जो मौसमी है वो पक्के तैयार है, किसान भाई उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। दूसरा चकोतरा पक्के तैयार है, उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट एक नई क्रॉप है, उसकी भी तुड़ाई किसान भाई कर सकते हैं। बाजार में अच्छा दाम लेने के लिए किसान भाइयों को तुड़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए। डंठल के साथ अगर तोड़ेंगे, पत्ते के साथ थोड़ा पैकिंग करेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ ये ताज़ा फल है, तो उसका फल अच्छा मिलेगा। पैकिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कार्यक्रम के जरिए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना और अच्छी जानकारी देना। इसी सिलसिले में रजनीश जी, आज एक जानकारी है मेरे पास जिसमें हम अपने किसान मित्रों को बताना चाहते हैं कि किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्र द्वारा कृषि यंत्र किराए पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक विकसित CHC मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इसके लिए इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको टाइप करना होगा CHC फार्म मशीनरी। साधारण स्पेलिंग जो होती है CHC लिखें आगे, उसके बाद फार्म मशीनरी। मैं एक बार स्पेलिंग भी बता देती हूँ। CHC फार्म FARM बिना स्पेस दिए मशीनरी MACHINERY के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएं और इसको CHC फार्म मशीनरी को डाउनलोड करें और किसान अपनी स्पर्धात्मक दर पर इस ऐप से कृषि मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों के लिए इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करना काफी लाभप्रद साबित होगा। बहुत अच्छी सी जानकारी जो सर आपने दी है हमारे किसान भाइयों के लिए। हम सोचते हैं कि किसान भाई से लाभान्वित होंगे, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल। जब प्रतिस्पर्धा होगी इसमें तो किसान भाइयों को कम दर पे जुताई के यंत्र मिलेंगे, तुड़ाई के यंत्र मिलेंगे, हार्वेस्टिंग के यंत्र मिलेंगे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है जी। और जहाँ तक डॉक्टर साहब थोड़ी सी मशीनरी जब ज्यादा मूल्य की हो जाती है, मान लीजिए 80,000, 1 लाख या उससे ऊपर की जब मशीनरी कीमत की बात हो जाती है, तो रजनीश जी कभी कभी मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों के लिए जिनके पास कम जमीन है इन मशीनरी को खरीदना। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है और वो योजनाएं किसान भाइयों के लिए फायदे को देख करके, जिससे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सके, तो इस तरह को सब चीजें ध्यान में रखते हुए उन सब चीजों के ऊपर एक विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज अब ये बताइए आप हमें कि जैसे कि आपने वैसे तो एक बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन जमीन जहां पे वो पौधा लगाया जाएगा उसकी कैसी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से लगाए, उसमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं, जो नींबू वर्गीय जो फल है उनकी एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि वो अम्लीय सॉइल, अम्लीय मृदा और लवणीय मृदा दोनों में मॉडरेट में हो सकता है। जैसे जो भी जलोढ़ मृदाएं हैं हमारे उत्तरी भारत की, वो ज़्यादातर लवणीय हैं, उसमें भी किन्नो हो रहा है, मौसमी हो रही है, नींबू हो रहा है। और जितनी हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सब अम्लीय जी। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, माफी चाहती हूँ रजनीश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम उत्तरांचल की बात करते हैं, मैं खास तौर से उस एरिया को लेना चाहती हूँ, तो हम देखते हैं कि लगभग हर घर में माल्टा, कीनू या नींबू, बड़ा नींबू, जिसे लाइम और लेमन का जो डिफरेंस होता है, दोनों तरह के नींबू का मतलब हर घर में कॉमन होता है एक पेड़। तो क्या उसका कारण यही है जैसा कि आप बता रहे हैं कि अम्लीय और लवणीय मृदा? नहीं, वो उसका कारण वो ना हो, क्योंकि वो क्या है कि दोनों तरह की जलवायु में होता है। लेकिन नींबू एक ऐसा फल है जिसमें प्रति
रोधक क्षमता वाले तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। जी। अब जैसे जब सर्दियां शुरू होती हैं तो होता है कि हमारे शरीर को थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता चाहिए होती है। तो अगर इसमें खास बात का, जैसे अभी मैडम कह रही थी विटामिन सी का महत्व तो उतना नहीं है जितना एस्कॉर्बिक एसिड जो मतलब ये क्या नाम एसिडिटी साइट्रिक एसिड का है, तो दोनों मिल जाते हैं तो ये काफी इसमें जो हमारी रोग रोधक क्षमता है उसमें बढ़ा देती है। इसमें सिट्रिक एसिड भी ज्यादा होता है और विटामिन सी भी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोनों का मिश्रण आप बहुत कम फलों में पाएंगे। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, जैसे जोसना ने पूछा कि पर्वतीय क्षेत्रों की इन्होंने बात की, वही नींबू अगर हम इस मैदानी क्षेत्रों में लगाते हैं तो उसके स्वाद में कोई अंतर होता है क्या? ऐसा किस्म अलग अलग होती हैं। जो पहाड़ी इलाकों में जो नींबू चलता है वो ऐसा चलता है जो थोड़े ठंडा को बर्दाश्त कर सके, और चूंकि वातावरण में काफ़ी अंतर होता है तो जब वो किस्म हम मैदानी क्षेत्र में लगाएंगे तो हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके की ना हो जिस तरीके की वो पहाड़ी क्षेत्र में दे रहा। उदाहरण आपको समझाते हैं कि जैसे हमारा जो खासी संतरा है वो केवल नॉर्थ ईस्ट में होता है, उसको जब हम इधर लगाते हैं तो उसमें वो चीज़ उतनी न तो उसकी गुणवत्ता आती है ना उसकी उतनी उपज आती है। तो इस तरीके से अंतर आ जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो अगर किसान भाई ये सुन रहे होंगे तो एक तो मैंने एक प्रोग्राम बताया कि इस समय तुड़ाई का भी है, दूसरा क्या है कि जिनकी तुड़ाई हो चुकी है, अच्छा, जैसा कि हम एक समूह पे बात कर रहे हैं, तो जिनकी तुड़ाई हो चुकी है तो उनमें किसान भाइयों को इस समय चाहिए, चूंकि ठंडा थोड़ा शुरू हो गया है तो अगर कोई सूखी टहनी है उसमें, कोई घनी टहनी है, कोई रोग ग्रसित टहनी है, उसको सिकेटियर से काट के निकाल लें। और काटने के बाद ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो हरा पोर्शन है उसको लें, मतलब सूखे के साथ साथ हरा पोर्शन भी निकालें। फिर एक बोर्डो पेंट है जो किसान भाई घर पे बना सकते हैं। इसमें जरूरत होती है हमको कॉपर सल्फेट की, जिसको किसान भाई तूतिया भी कहते हैं जी, चूना की और अलसी के तेल की। अच्छा, हाँ, तो इसमें 1 भाग कॉपर सल्फेट, 2 भाग चूना को 3 भाग अलसी के तेल में घोर लें। अच्छा। और जब भी टहनी को काटें तो इसको लगा दें, इससे उसमें रोग दोबारा नहीं फैलेगा। तो ये किसान भाई का ना। दूसरे ये है कि जो तुड़ाई हो चुकी है, जैसे नींबू में तुड़ाई हो चुकी है, तो इस समय जो कार्बनिक खादें हैं जैसे गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, इनका प्रयोग किसान भाई इसमें जो खट्टे प्रकार के फल है नींबू में उसमें वो कर सकते हैं इस समय। और जब तुड़ाई कंप्लीट हो जाए मौसमी की, माल्टा की, ग्रेप फ्रूट की, तो तुड़ाई के तुरंत बाद कार्बनिक खादों का उम्र के हिसाब से, पौधा कितना उम्र का है उसके हिसाब से इसमें जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कीनू की बात कर रहे हैं, संतरे की बात कर रहे हैं, मौसमी की बात कर रहे हैं, नींबू की बात कर रहे हैं, तो इसमें मिश्रित खेती के रूप में भी इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो लक्ष्य होता है कि किसान भाइयों को वर्ष भर आमदनी मिले, तो वर्ष भर आमदनी देने के लिए नींबू वर्गीय जो फल हैं वो बहुत ही एक कारगर फल है। मैं उदाहरण से किसान भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि अगर किसान भाई मोटे छिलका वाला नींबू लगा रखा है तो वो नींबू जुलाई में उनको फलत देता है। अगर उन्होंने पूसा उदित, पूसा अभिनव पतले छिलका वाले नींबू की 2 किस्में लगा रखी हैं तो ये अगस्त सितंबर में पकती हैं। इसके अलावा अगर मौसमी लगा रखी है वो अक्टूबर नवंबर में, ग्रेप फ्रूट नवंबर दिसंबर में, किन्नो दिसंबर जनवरी में पकता है, फिर पूसा उदित, पूसा अभिनव फरवरी मार्च में पकने लगता है। इसके मतलब अगर नींबू की खट्टी मीठी किस्मों को किसान भाई मिला जुला के लगाते हैं तो जुलाई से लेके फरवरी मार्च तक उनको रेगुलर आमदनी मिल सकती है। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए से और अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी भाई होंगे जो अभी लगाना चाहते हैं इस तरह की कोई फसल, तो अगर आप हम लागत की दृष्टि से देखें कि कितनी जमीन में कितनी लागत चाहिए होती है इस फसल को लगाने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या? पहले तो ये है कि इस समय लगाने का समय नहीं है। जी हाँ, ठीक है, इस समय लगाने का समय नहीं है, जो भी मौसम है, क्योंकि इस समय लगाएंगे तो किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। अब रही बात लागत की, तो कोई भी फल वृक्ष है उसमें जो प्रारंभिक जो पूंजी होती है वो ज्यादा लगती है। अच्छा। क्योंकि
पौधे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 50 रुपये 60 रुपये प्रति पौधा होता है। 1 हेक्टेयर में कम से कम 400 पौधे लगने हैं। दूसरे गड्ढा हमें कम से कम 75 गुणा 75 सेंटीमीटर खोदना अर्थवर्क होता है, उसमें भी पैसा जाता है। तो इनिशियल जो पूंजी है वो किसानों की ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, कई भारत सरकार और प्रदेश सरकारों की कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। उसमें जैसे राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन करके योजना चल रही है, जिसमें किसान भाइयों को कुछ पैसा दिया जाता है, जिसमें सब्सिडी भी दी जाती है। जी। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगी रजनी जी, एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मरादाबाद से खान साहब बोल रहे हैं जी। जी खान साहब, प्रश्न बताइए अपना। प्रश्न ये है, डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं, क्या कागजी जो नींबू है किस समय और किस प्रकार से लगाया जाता है? कागजी नींबू है, इसका लगाने का समय या तो आप मार्च अप्रैल में लगाएं और या जुलाई अगस्त सितंबर में लगाएं, अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है, क्योंकि मई जून में गर्मी पड़ेगी तो पौधा आपके मर सकते हैं। अगर आपके पास पानी का थोड़ा शॉर्टेज है तो बेहतर ऑप्शन है आप जुलाई अगस्त सितंबर में पौधे लेके लगाएं। तो हाँ जी। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी देसी नींबू लगाया था तो उसमें फूल तो आया लेकिन फल नहीं आया, क्या कारण रहा? नहीं, फूल कब आया? पिछले साल की बात कर रहे हैं, हमारा फसल खराब हो गया। अच्छा, एक तो ये कि कौन सी किस्म लगाई आपने? देसी के मतलब क्या है? देसी मतलब तो छोटा नींबू जो होता है। नहीं, छोटा नींबू देसी नहीं, उसकी भी किस्में होती। जैसे मेरे संस्थान ने 2 निकाली हैं, पूसा उदित, पूसा अभिनव। इसके अलावा विक्रम है, प्रेमालिनी है, जयदेवी है, साई सरबती है, रसराज है, किस्में होती हैं। कोई अब देसी किस्म नहीं होती। अब तो आप किस्म से पौधे लगाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि फूल आता है फल नहीं बनता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, इनमें स्वनिश्चितता पाई जाती है कि ये कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो अपने फूलों से उनका परागण नहीं होता है। तो फूल तो होगा, जब नर वहाँ पे नहीं होगा उतना इफेक्टिव तो फल नहीं बनते। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि उसमें अगर संभव हो तो 10-5 पौधे दूसरी किस्म के या मौसमी के, माल्टा के, किन्नों के लगा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी फूल आए, फरवरी मार्च में फूल आएगा, उससे 15-20 दिन पहले आप अपने बागों को सूखा रखें, पानी ना दें। तो जितना आप सूखा रखेंगे उतना उसमें क्या होगा, कल्ले कम निकलेंगे, तो फूल जो भी उसमें ऊर्जा होगी वो ऊर्जा से फूलों की तरफ जाएगी, तो फूल में फल बनेंगे। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो। अगर फिर कोई आता है फिर आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम एक थोड़ी सी मौसम की बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान में धुंध रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की स्थिति 3 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 83 और न्यूनतम 30 डिग्री रहने की संभावना है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर पश्चिम रहेगी और सलाह दी जाती है कि बचे अवशेषों को ना जलाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सलाह है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अवशेषों को निश्चित तौर से, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, तो नहीं जलाना चाहिए। और इससे हमारा वातावरण स्वच्छ होगा। बहुत ज़्यादा निवेदन किया जा रहा है वैसे अपने प्रसारण के माध्यम से भी, तो इस पर खास तौर से गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समस्या सभी की समस्या है। इसका निदान तभी हो सकता है जब हम सब इस विषय पर अच्छी तरह से सोचें। और ऐसे ही एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यहाँ पर हम ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ प्रदूषण हो रहा है या जलवायु खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, उससे जो धुंध यहाँ पर डॉक्टर साहब जैसे कि आपने मुझे बताया था कार्यक्रम से पहले कि जो धुंध जम जाती है उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है और उससे फसल पर सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है। मतलब सीधा ये कि ऐसा नहीं कि जो इंसान है उन्हीं को इसका कुप्रभाव झेलना पड़ रहा है, जो हमारे पौधे हैं गुणवत्ता में भी कमी आती है, उनको भी इनका कुप्रभाव झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ परंपरा के अनुसार एक नजर डाल लेते हैं आज के बाजार भाव पर। आजादपुर सब्जी मंडी द्वारा प्राप्त आज का बाजार भाव इस प्रकार है। सेब आज मिल रहा है 35 रुपए किलो,
अमरूद का भाव है 130 रुपए प्रति किलो, अनार 54 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, और केले की अगर बात करें तो 18 रुपए प्रति किलो प्राप्त है, अंजीर 175 रुपए और पपीता मात्र 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। आलू की अगर बात करें 13 रुपए प्रति किलो है आज का भाव, आंवला 16 रुपए, बेबी कॉर्न 40 रुपए, फूल गोभी 13 रुपए प्रति किलो, और हरी हल्दी जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है इस मौसम में, उसका भाव है आज 36 रुपए प्रति किलो। ये था आज का बाजार भाव। तो देखिए बाजार भाव हो गया। जोत्सना, डॉक्टर साहब एक चलते चलते एक चीज और पूछना चाहेंगे। जैसे अभी एक कॉलर ने बात किया था, उससे आपने क्वेश्चन किया कि कौन सी किस्म लगा रखी है, उसने उसका जवाब नहीं दिया संतोषजनक, लेकिन आपने बहुत सारी किस्में गिनवा दी उसको। तो ये एक जो किसान है, जो हमारे कृषक है, जिस तरह का उत्पादन करना चाहता है, तो इन किस्मों के बारे में कैसे वो याद रखे और किस तरह से उन किस्मों के बारे में अपने खेत में उसको जाके उपजा सके। याद रखने की आवश्यकता नहीं होती कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सौजन्य से कई कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ पे हर विषय के विशेष विशेषज्ञ बैठते हैं, वो किसानों की सेवा के लिए बैठते हैं। अगर किसान भाई कुछ लगाना चाहते हैं तो उन विशेषज्ञों के पास जाएं और किस्म के बारे में पता करें। आपकी बात का कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब कि कोई भी चीज अगर किसान लगाने जा रहा है तो पहले कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करे, उसके बाद उस उत्पादन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आपका मकसद जी। और अक्सर तक हमारे किसान भाइयों के जहन में एक भ्रांति होती है कि अगर हम वहां जाएंगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें क्यों बताएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बार बार इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र आप ही के लिए खोले गए हैं, आप ही की सुविधा के लिए खोले गए हैं, और हमारे जितने भी विषय विशेषज्ञ वहां पर मौजूद होते हैं उन सबको बहुत ही खुशी होती है आपकी मदद करने में। आप चाहें तो बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र, अगर हम दिल्ली पूसा की बात करें तो छोटे छोटे कार्यक्रम भी चलाते हैं, 2 दिन की वर्कशॉप, 1 दिन की वर्कशॉप, और इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं जिनसे हमारे किसान भाई जाकर सीख सकते हैं बाकायदा कुछ सब्जियों के बारे में, किस तरह से उगाया जाए, किस तरह से खेती की जाए। तो देखिए बहुत सारी जानकारी आपने दे दी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते हमारे किसान चलते ये कि इस समय किसान भाई अगर फल बागवानी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से बागवानी में बहुत अच्छी आमदनी होगी, और अगर सही समय पर उसका रोपण करें और सही किस्म का चुनाव करें, और प्रबंधन के लिए जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक भाई बैठे हैं जगह जगह, उनसे परामर्श करके, और जैसे ये कार्यक्रम जो चल रहा है ऐसे कार्यक्रम को एक यही इसी उद्देश्य से कि हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़ें और उससे लाभान्वित हो सकें, हमारे विशेषज्ञों की बातों को अपनाने का प्रयास करें। इसी धारणा, इसी उद्देश्य के साथ फिर अगले कार्यक्रम में आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए मुझे रजनीश और मुझे ज्योत्सना को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।